क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप गुस्सा होते हैं तो आपकी हार्ट बीट अचानक बढ़ जाती है, आपके चेस्ट में एक टाइटनेस फील होती है एंड आपके हार्ट में एक बर्निंग सेंसेशन होता है जब आप किसी के बारे में सोचते हैं, समवन हु हर्ट यू डीपली, और आपको उस समय ऐसा लगता है कि शायद कोलेस्ट्रॉल की वजह से या बीपी की वजह से हो रहा होगा, या शायद आपके जीन्स में ही है ये चीज़ें। बट वॉट इफ़ आई टेल यू that this heart pain is not just physical, it is your emotional pain. तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एंगर किस तरीके से आपके हार्ट हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और अगर आप सीखना चाहते हैं जस्ट 2 minute anger release technique so that you can have your heart healthy and safe, stay till the end of this video. So friends, आपका हार्ट सिर्फ एक पंपिंग मशीन नहीं है, आपका हार्ट एक इमोशनल सेंटर है। इट कैन फील लव, इट कैन फील जॉय, इट कैन फील पेन, इट कैन फील एंगर एंड लॉट अदर इमोशंस। जब आप एंगर इमोशन को महसूस करते हैं, आपने कई बार ये देखा होगा कि अचानक आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और आपका बीपी बढ़ जाता है, राइट? और अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि अपने एंगर को सप्रेस कर लेते हैं, यानी कि वो अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं, तब फिर क्या होता है मालूम है आपको? दिस एंगर सिट्स इन योर चेस्ट क्वाइटली, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, और अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी जो आर्टरीज है वो टाइटन हो जाती है और जो इमोशनल वॉल्स है वो हार्ड हो जाते हैं। दैट इज़ when these heart problems come. So this anger is actually slowly damaging your heart, right? Even science ने भी ये बतलाया है कि जिस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनके हार्ट डिसीज़ की जो चांसेस है वो बढ़ जाती है। So let's go beyond science and check it right now. Ready? एक बार आप सोचें किसी एक ऐसे इंसान के बारे में या एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जब आपको बहुत जोर गुस्सा आया था, लेकिन आपने उस एंगर को उस समय में सप्रेस कर लिया था। एक बार सोचिए, उस इमोशन में जोर से जाएं, गो डीप इनटू दैट इमोशन। जब आपको गुस्सा आ रहा था लेकिन आपने कुछ कहा नहीं था, आपने उस गुस्से को अंदर ही अंदर दबा लिया था। कैन यू फील इट इन योर बॉडी? कहीं पे आपको टाइटनेस महसूस हो रही है? उस गुस्से को आप महसूस कर पा रहे हैं आज भी, चाहे वो आज से 2 साल पहले हुआ, चाहे 2 महीने पहले, चाहे 2 दिन पहले? Isn't it? Most of the people can feel that tightness over here in their chest, right? So can you imagine ये जो आपकी जो एंगर है, जो इमोशन है जो आपके चेस्ट में स्टोर होते जा रही है, how it is going to affect your heart adversely. I'll tell you a true story. सच्ची केस स्टडी है ये of one of my clients. जब रीना मेरे पास में आई थी आज से 6 महीने पहले, तो जब रीना आई थी तो शी सेड, मैम मेरी सारी रिपोर्ट्स भी ठीक है, मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों हार्ट में हर समय एक टाइटनेस महसूस होती है। वी स्टार्टेड वर्किंग, तो व्हेन वी वर वर्किंग टुगेदर देन आई गॉट टू नो कि रीना के अंदर बहुत सारा सप्रेस्ड एंगर था बचपन से टुवर्ड्स हर फादर। देन शी गॉट मैरिड टू अ नार्सिसिस्ट मैन। उसके बाद उसका डिवोर्स हो गया, तो एक्स हस्बैंड के लिए उसके बहुत ज़्यादा गुस्सा था, एंड इवन टुवर्ड्स हर सेल्फ, हर लाइफ, सब चीज़ों के लिए उसके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और जो उसने कभी किसी से एक्सप्रेस नहीं किया था। वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन रिलीजिंग दैट एंगर फ्रॉम विद इन हर, एंड यू नो वॉट, मैजिक हैपेंड। इसने जैसे जैसे वो एंगर रिलीज होते गया, शी क्राइड, शी यूज्ड टू क्राई इन एवरी सेशन। वेल, क्राइंग इज़ नॉट बैड, इट इज़ एक्चुअली अ सिंबल ऑफ रिलीज। तो वो जैसे जैसे रिलीज कर रही थी वैसे वैसे उसे हल्कापन महसूस होते जा रहा था। She got healed, and even today she is in connection with me, and she keeps on telling me कि thank you ma'am, I feel so light, my chest and my heart, it feels so lighter, and I am now enjoying my life. So that is how anger can affect our lives adversely, right? तो क्या आप रेडी हैं इसे रिलीज़ करने के लिए? जानना चाहते हैं कि इसे कैसे रिलीज़ करना है? तो अगर आप अभी गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहे हैं, या अगर आप इस सिचुएशन में नहीं हैं जहाँ पर आप ये विजुअलाइजेशन टेक्निक कर सकें, तो कोई बात नहीं, अभी आप ये वीडियो देख लें। आप इसे दोबारा इस वीडियो को चला करके इस टेक्निक को उस समय भी कर सकते हैं, और जो लोग अभी कर सकते हैं वो अभी मेरे साथ ये काम करें, इस टेक्निक को करें। So, hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to share with you a very interesting topic. It is about anger. Anger is not just a feeling, it is a
तो अपनी आंखें बंद करें, एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। एंड नाउ keep both your hands on your heart and think of a person or a situation जब आपको गुस्सा आया था या किसी समय आप बहुत हर्ट हुए थे। थिंक ऑफ दैट पर्सन और सिचुएशन जब आपको गुस्सा आया था या आप हर्ट हुए थे। वेयर इन योर बॉडी कैन यू फील दैट इमोशन? बॉडी के किस पार्ट में आपको वो इमोशन अभी महसूस हो रहा है? इज़ इट योर चेस्ट? इज़ इट योर शोल्डर्स? योर थ्रोट? योर जॉज? जहाँ पर भी आपको ये महसूस हो रहा है, नाउ इमेजिन दैट यू आर टॉकिंग टू दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड say it with me in your mind, softly and gently. Say to that part, I see my anger. Thank you, dear anger, for protecting me till now. I no longer need you. I no longer need you. I release you right now. I release you right now. Go in peace. Go in peace. And now आप इमेजिन करें कि आपके हार्ट के अंदर एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट रेडिएट कर रही है। फील द वार्मथ ऑफ दिस लाइट. It is surrounding your entire heart and it is radiating to your entire body. अपनी बॉडी में इस वार्मथ को महसूस करें. All the anger stored in your heart or in any part of your body is melting away. वो पिघल कर बह जा रही है. And you are feeling lighter and lighter and lighter. As you are feeling lighter, open your eyes. How are you feeling? Please write in the comment section. If you did this exercise with me, how are you feeling? Right? So friends, could you understand कि जब एंगर आपके अंदर में सप्रेस्ड होता है, आपके अंदर में ये इमोशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये किस तरीके से आपकी बॉडी को, आपके हार्ट को एडवर्सली अफेक्ट करता है. Because anger constricts the life force and forgiveness expands it. तो इसमें क्या हो रहा है कि उसमें आपकी हार्ट बीट बढ़ जा रही है, आपका बीपी बढ़ जा रहा है. लेकिन जब आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हो, जब आप पीस एंड कामनेस को प्रैक्टिस करते हैं, तब आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होने लग जाती है, आपकी ब्रीदिंग डीपर होने लग जाती है और आपका बीपी नेचुरली ड्रॉप कर जाता है और वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है. सो अगर ये वीडियो कहीं पर भी आपको लगता है कि आज आप में कहीं पर एक स्मॉल सा भी शिफ्ट अगर आया हो, तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो with the people who really need it, whom you know कि उनके अंदर बहुत एंगर है और अगर आप चाहते हैं कि उनके हार्ट को आप हेल्प कर सके कि ताकि वो भी इसमें से निकल सके और उनका हार्ट सेफ हो, हेल्दी हो, वो लॉन्ग लाइफ को जिए, तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद देम. इफ़ यू आर फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर वॉचिंग माई वीडियो ऑन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैं आगे भी आपके साथ में इसी तरीके से और जो आपके बहुत सारे ऑर्गन जो अफेक्टेड हो रहे हैं, किस तरीके से कौन सा इमोशन कौन से एंगर को अफेक्ट कर रहा है, मैं इस बारे में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ और आपको सोल्यूशन भी देने वाली हूँ. एंड येस, इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट अ 1-to-1 डिस्कवरी कॉल विद मी, वेयर वी विल understand, we will discover what it is that is holding you back, what it is that is stored inside you, which if you release, you will have a very happy, fulfilling life. So if you really want to have that kind of discovery call for me, which is absolutely a gift from my side to you, message on this number. Please write down this number 98300 37433 98
30037 433. So you can message on this number and we will get back to you. Thank you.